Good morning, students. As per your request, as per few students' request, I am going to tell about the prime number. How can we check the prime number in the Python? How can we calculate the factorial of a given number, and how can we print the Fibonacci series? Yes. So first of all, I am going to take the program of the prime number. Ki how can we check a number is prime number or not? But according to you or according to the math, a number which is divided by itself is known as the prime number. But according to me or according to the programming, a number having two factors is known as the prime number itself as well as 1 also. Take like 3 can be divided by 1 and 3 also. So means 3 having two factors, that is 1 and 3. Similarly 5, 7, 11, 13, 17, 23, 29, these all numbers having the two factors means they all are the prime number. So we will check the factor of a number. If the factor of a number is 2, then number is the prime number. So first of all, we will ask a number to check the which is prime number or not by the user. Let's take, I am taking here the example. So I am going to run all the programs in the state mode. So आप x लिया है यहाँ पर और मैं x को ही चेक करूँगा कि x मेरा प्राइम नंबर है या नहीं है. तो x इज इक्वल टू इंट इनपुट और यहाँ मैंने लिखा है यूज़र से एंटर द नंबर, एंटर दी नंबर. यहाँ से यूज़र से मुझे एक नंबर मिल गया है, बस मुझे वो चेक करना है कि नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है. तो अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि फैक्टर्स जो हैं वो ज़ीरो हैं. तो मैंने यहाँ एक फैक्ट ले लिया है जिसकी वैल्यू मैंने पहले से ही क्या ली है, ज़ीरो. ठीक है ना. तो मैंने ये मान लिया कि हाँ फैक्टोरियल इस समय जो फैक्टर है वो ज़ीरो है, एक भी फैक्टर है ही नहीं. ठीक है. उसके बाद अब मैं यहाँ पर एक फॉर लूप ले रहा हूँ, कोई वेरिएबल आई इन रेंज, और इस नंबर को मैं कब तक डिवाइड करूँगा, 1 से लेके उस नंबर तक. इसलिए मैं +1 ले रहा हूँ कि रेंज फंक्शन एक कम चलता है. ऐसे रेंज अगर मैंने 5 लिखा है तो 4 तक वर्क करेगा, इसलिए मैंने उसमें +1 कर दिया है. तो ये अब जो भी मैं नंबर लूँगा उस नंबर तक ही चलेगा, यानी 1 से लेके वो नंबर तक. और यहाँ मैंने लगाया है इफ़. ठीक है. अब मैं यहाँ कर रहा हूँ x मॉडुलस आई. मॉडुलस का साइन फिर बता दूँ एक बार कि रिमाइंडर होल्ड करता है ये, और अगर रिमाइंडर ज़ीरो है तो इसका मतलब जो नंबर है वो डिविजिबल बाय है, यानी उसका रिमाइंडर अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब वो नंबर डिवाइड हो सकता है. अगर कोई और रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है इसका मतलब वो नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है. तो x मॉडुलस आई इक्वल्स टू 0. अगर ऐसा है तो हम फैक्ट की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देंगे, 1 से इंक्रीज़ कर देंगे. बस हमें यही करना है. उसके बाद यह हमारा काम ख़त्म हो गया. अब लास्ट में मुझे जाके चेक करना है कि इफ़ फैक्ट यानी फैक्टर अगर 2 है तो ये नंबर क्या है, प्राइम नंबर है. यहाँ मैंने दे दिया प्राइम नंबर. ठीक है. और अगर ऐसा नहीं है, फैक्टर 1-2 से ज़्यादा है, तो यहाँ मैंने दे दिया प्रिंट नॉट प्राइम फैक्ट, प्राइम नंबर. लेट्स रन करते हैं. रन करने की पहली कंडीशन वही होती है कि पहले प्रोग्राम आपको सेव करना है. तो सेव करने के लिए मैंने इसको प्रोग्राम का नाम रख दिया, लेट मैंने डेमो रख दिया है, और प्रोग्राम को demo.py से मैंने सेव कर दिया है. ये मेरा प्रोग्राम हो गया. अब सेव, इसको रन कराते हैं. नंबर दे दिया, लेट मैंने 34, क्या आया, नॉट प्राइम नंबर. 34 कैन बी डिवाइडेड बाई 17, 2 ऑल्सो. दोबारा रन कराते हैं इस प्रोग्राम को. दोबारा रन कराया, अब क्या मैंने दे दिया, लेट 7 इज़ दी प्राइम नंबर. तो इस तरीके से आप प्राइम नंबर का प्रोग्राम आप बना सकते हैं. तो ये तो मेरा प्राइम नंबर. अब बात आती है कि फैक्टोरियल क्या होता है. आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि फैक्टोरियल क्या होता है. कि लेट सपोज वी हैव टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ 3, देन 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई मीन्स बाई 1. सो ये नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और जो आंसर आएगा दैट इज़ दी फैक्टोरियल. तो बस इसी का प्रोग्राम बनाते हैं. इसका प्रोग्राम बनाने के लिए वही मैंने एक नंबर ले लिया यूज़र से जिसका मुझे फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है. अब बात आती है यहाँ पर एक गौर करने की.
ये ध्यान रखिएगा हमेशा जब कभी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम 1 लेकर चलते हैं, और जब हम एडिशन की बात करते हैं तो हम 0 लेकर चलते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई में 0 लेकर चलेंगे तो 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करते रहो, आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ये हो गया। बस एक फॉर लूप लगाना है, आई इन रेंज, कहाँ से कहाँ तक चलेगा ये, 1, उस नंबर तक x + 1 तक चलेगा। उसके बाद अब आपको कैलकुलेट करना है, फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट मल्टीप्लाई आई। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से, तो फैक्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 1, क्योंकि इक्वल का साइन क्या कर रहा है, साइन कर रहा है वैल्यू को वापस से। अब आई की वैल्यू अगली बार कितनी हो जाएगी, 2, देन वी विल मल्टीप्लाई 2 बाय 1, कितना आया 2, फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो गई 2, फिर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से, कितना हो गया 6, फिर 4, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते रहेंगे। बस लास्ट में हमें प्रिंट करना है कि हमारा आंसर क्या आया है। तो आप फैक्ट को प्रिंट कर लीजिएगा, रन कराइए, लेट 5 या 4 का आंसर कितना है 24, एक बार और रन कराइए, 5 दे दिया, आंसर कितना है 120। तो आप इस तरीके से किसी नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 0 का फैक्टोरियल तो 1 होता है, तब उस केस में आप यहाँ लगा सकते हैं इफ़ x इक्वल्स टू 0, अगर 0 है तो क्या प्रिंट करना है हमें, 1 प्रिंट करना है। यहाँ 1 प्रिंट कर दीजिएगा और साथ में आप यहाँ ब्रेक लगा दीजिएगा, क्योंकि अब हमें आगे चेक करना ही नहीं है। और जैसे मैंने आपको बताया था, ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, ब्रेक क्या करेगा, आपको प्रोग्राम से टर्मिनेट करके बाहर कर देगा। तो इस तरीके से आप 0 को भी चेक कर सकते हैं, आप एक नेगेटिव नंबर को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर इफ एल्स का काम भी हो जाएगा आपका। तो ये तो हो गया फैक्टोरियल। इससे पहले मैंने बताया था आपको प्राइम नंबर। अब एक बात करते हैं फिबोनिक सीरीज़ की। फिबोनिक सीरीज़ क्या होती है, तो फिबोनिक सीरीज़ के लिए आपको करना क्या है वो देखिए। फिबोनिक सीरीज़ का प्रोग्राम बनाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फिबोनिक सीरीज़ होती क्या है। फिबोनिक सीरीज़ अगर आपने देखा हो तो 11th में भी पढ़ी होगी फिबोनिक सीरीज़। फिबोनिक सीरीज़ जो होती है वो होती है 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 और 13 और सो ऑन। अब ये बात आ रही है कैलकुलेट कैसे हो रही है। देखो ये जो नंबर है 0 और 1, ये तो इनिशियलाइज नंबर है, यानी ये तो आएंगे ही आएंगे। अब मैंने 0 1 को ऐड किया, कितना आया 1, फिर 1 को 1 से ऐड किया, कितना आया 2, फिर 2 और 1 को ऐड किया, कितना आया 3, फिर 3 और 2 को ऐड किया, कितना आया 5, 5 और 3 को ऐड किया तो 8, 8 और 5 को किया 13, सो ऑन। इस तरीके से ये फिबोनिक सीरीज़ होती है। मैं यहाँ एक कमेंट लगा देता हूँ ताकि ये एग्जीक्यूट ना हो। तो बस हमें यही आंसर लेकर आना है। तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया x, जो मुझे बताएगा कि सीरीज़ मुझे कहाँ तक चाहिए। अभी देखूँ तो ये कितने डिजिट हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक प्रिंट करा रहा हूँ। आप 8, 9 तक भी करा सकते हैं, मैं 10 कराऊँगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये हो गई मेरी फिबोनिक सीरीज़ की रेंज, जो बताएगा मुझे x कहाँ तक ले जाना है खींच के, मुझको कितने नंबर ऑफ़ टर्म्स मुझे प्रिंट करनी है, x यहाँ ये बताएगा। अब जैसे मैंने बताया 0 और 1 ये इनिशियलाइज पॉइंट है, ये तो आएंगे ही आएंगे। तो a = 0 मैं पहले से ले रहा हूँ और b = 1 भी मैं पहले से ले रहा हूँ। पहले इनको हम प्रिंट करा लेते हैं। तो मैंने यहाँ दे दिया प्रिंट a और प्रिंट b, ये तो मैंने पहले से ही प्रिंट करा लिए। अब देखो बात आती है 0 और 1 को हम ऐड कर रहे हैं, तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया c = a + b, जो हमने इन दोनों को ऐड करके c के अंदर डाल दिया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इस c को भी प्रिंट करा लेंगे। इस तरीके से देखें तो 0 और 1 को ऐड करने के बाद, 0 और 1 को ऐड करने के बाद ये 1 आया होगा। तो यानी a और b को ऐड करने के बाद a मेरा 0 है और b मेरा 1 है, तो इन 0 और 1 को ऐड करने के बाद हमने किस में डाल दिया, c में। तो c को हमने यहाँ प्रिंट करा लिया, ठीक है ना। अब देखें जब 0 और 1 को ऐड कर लिया, यानी 0 मेरा a है और 1 मेरा b है। अगली बार अगर देखो तो हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, यानी मेरा a 1 हो गया और b भी मेरा कितना हो गया 1। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो a जो है मेरा वो b बन गया है और b जो है मेरा वो c बन गया है। यही तो हुआ है। बस अब हमें क्या लगाना है, फॉर लूप लगा दीजिए। कितनी टर्म्स आपको प्रिंट करनी है, i इन रेंज, जो मुझे बताएगा कितनी टर्म्स प्रिंट करनी है 1 से लेके और x तक करा लेते हैं इसको हम प्रिंट, ठीक है ना। अब बात आएगी कि इनका इंडेंटेशन नहीं है तो इंडेंटेशन हम लगा लेंगे, क्योंकि ये सब के सब फॉर लूप का पार्ट है। ये हो गया।
बस हमारा ये फिबोनिक सीरीज़ का प्रोग्राम बन चुका है। नाउ लेट एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। एग्जीक्यूट करने के लिए वही F5 प्रोग्राम मेरा ऑलरेडी पहले से सेव है, तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। अब वो नंबर डालूंगा जितनी रेंज तक मुझे प्रिंट करना है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि 10 डिजिट तक आप प्रिंट करा सकते हैं, आप 11 भी करा सकते हैं, तो मैंने यहाँ 10 ले रहा हूँ, एंटर मारा और ये मेरा फिबोनिक सीरीज प्रिंट हो चुकी है। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रोग्राम आप चाहते हैं कि इसमें मुझे कुछ डाउट्स है या नहीं बन पा रहा है या प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, आप मुझे कॉल करिए, गूगल क्लास पे कमेंट करिए। आई विल रिस्पॉन्स यू। स्टे होम, स्टे फिट। जय हिंद, जय भारत।